ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब भी हम नित्य पूजा करते हैं या मंत्र जप करते हैं तो पूजा में हमें बहुत सारे संकेत मिला करते हैं। कभी कभी उन संकेतों को हम समझ जाते हैं और कभी कभी हमें उन संकेतों को समझने के लिए बहुत समय लग जाता है। कभी कभी आप किसी व्यक्ति के अनुभव से समझ सकते हैं कि इस संकेत का क्या अर्थ होता है, और ये स्पष्ट नहीं होता है हर जगह कि आपको कहीं पे लिखा हुआ ही मिल जाएगा कि इस संकेत का ये अर्थ होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अनुभवों के आधार पे ही संकेतों का अर्थ निकालते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपको कोई संकेत मिला और आपने उसका कोई अर्थ निकाला। इसी प्रकार से अगर आपको अगली बार या फिर कभी कोई संकेत मिलता है इसी तरह से, तो आप अगर उसी तरह के अर्थ को देखते हैं या उसी तरह के रिजल्ट देखते हैं अपने जीवन में, परिणाम देखते हैं अपने जीवन में, कोई घटनाएं देखते हैं अपने जीवन में, तो आपको लगने लगता है कि हाँ, इसका संकेत ये होता है कि अगर हमारे जीवन में कोई घटना इस तरह से घटित होती है तो हमें ये संकेत देखने को मिल सकता है। और संकेतों का अर्थ संकेत मात्र ही होता है। संकेतों से बढ़ के ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। जैसे आप जब भी भगवान की जोत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो जोत आपने देखा होगा कभी कभी बहुत आसानी से जल जाती है। आप एक बार उस जोत को तैयार करेंगे, आपने बाती बनाई, घी डाला और जोत जलाई, एक बार में जल जाएगी, बहुत आराम से जल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जोत जलाते हैं तो थोड़ी सी जल के बुझ जाती है, या हम बार बार माचिस जलाते हैं, जल ही नहीं पाती है। या कभी कभी ऐसा होता है जोत तो जल जाती लेकिन थोड़ी देर बाद वो बिल्कुल धीमी सी हो जाएगी। या आपने देखा होगा कि जोत जलने के कुछ देर बाद बंद भी हो जाती, फिर आपको पुनः जलाना पड़ता है। कभी कभी हम घी गर्म करके भी डालते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम है तो घी गर्म करके भी डालते हैं, तो भी कभी कभी बाती जलती है, आधी जल जाएगी, फिर उसको ऊपर खसकाओ फिर जलेगी। तो कभी कभी दिया बहुत परेशान करता है, जोत बहुत परेशान करती है कि हम इतना प्रयास करके जलाने का प्रयास करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं कुछ परेशानियां हो जाती हैं जिसकी वजह से वो जल नहीं पाती है। तो इसका संकेत क्या निकालना चाहिए? जैसे हम अपने जीवन में अपना जीवन जीते हैं, वैसे ही जो आपके जीवन में घटित होता है उसका कुछ ना कुछ संकेत अवश्य होता है। देखिए, जब अगर आपके दीपक में इस तरह से परेशानी आने लगे, या कभी इस तरह से आए, रोज़ नहीं आती है, ऐसा नहीं है कि रोज़ ही ऐसा होता हो, कभी कभी ऐसा होता है, तो आप इस बात को महसूस करेंगे कि जीवन में कुछ आपके धन से संबंधित परेशानियां आने वाली होंगी या चल रही होंगी, या वो परेशानियां आपको भविष्य में देखने को मिल सकती हैं। इस तरह से कोई परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। और इसका संकेत आप ये भी लगा सकते हैं कि क्योंकि ये अग्नि तत्व है, अग्नि तत्व आपका अच्छे से नहीं बैलेंस हो पा रहा है, इसका अर्थ यही है कि आपका अग्नि तत्व डिसबैलेंस हो चुका है। डिसबैलेंस होने का अर्थ ये होता है कि आपके जीवन में अग्नि से संबंधित जितने भी एट्रीब्यूट्स होते हैं वो आपको कहीं ना कहीं परेशानी देना शुरू कर देंगे। जैसे अग्नि की जो दिशा होती है वो कैश फ्लो की भी दिशा होती है, तो हो सकता है कि आपके जीवन में कैश फ्लो से संबंधित कोई दिक्कतें आना शुरू हो जाए। सीधी सी बात आप समझ पाएंगे कि धन से संबंधित कोई परेशानी आपके जीवन में आ सकती है अगर आपको ऐसा संकेत मिलता है। और ये भी मत समझिएगा कि आपको ऐसा संकेत मिल गया है तो परेशानी आएगी ही आएगी, ऐसा नहीं है। हो सकता है, देखिए, परेशानी का कोई साइज तो होता नहीं है कि आपने सोचा कि संकेत मिला तो बहुत बड़ी परेशानी आ गई। हो सकता है कोई छोटी सी परेशानी आए, या ये भी हो सकता है कि परेशानी ना भी आए। देखिए, धन से संबंधित परेशानी या धन से संबंधित कोई हानि या धन से संबंधित कोई दिक्कत आए, या हो सकता है कि आपके घर में कोई सामान खराब होना शुरू हो जाए जिसमें पैसा लगता हो। तो घुमा फिरा के बात यह है कि जहाँ आपका धन खर्च होने वाला होगा, या आपके जीवन में धन खर्च के जब खर्च बढ़ना शुरू हो जाएंगे, या धन की दिक्कतें, क्योंकि देखिए जब धन खर्च बढ़ता है तो धन की दिक्कतें भी आने लगती हैं। अब मान के चलिए कि आपके घर का बजट जो है 10,000 रुपये है। अब 10,000 रुपये
अगर आपके जीवन में सही चलता रहा, दिनचर्या सही चलती रही तो 10,000 में काम चल जाता है। लेकिन अगर बीमारियां आ गई या आपको कोई नई चीज़ लेनी पड़ गई या आपको घर की कोई सामान घर का ठीक कराना पड़ गया तो आपको पैसे की दिक्कत आने लगेगी। तो क्या हुआ, वो 10,000 से आपका काम नहीं चला। कहने का अर्थ हुआ आप परेशानी में आ गए। या तो आप धन कहीं से बारो करेंगे या आप कुछ भी करके उधार करके अपने घर का जो सामान है उसे ठीक कराएंगे। तो इस तरह की परेशानियां देखने को मिल सकती हैं अगर आपकी अग्नि तत्व कमज़ोर होता है। और इसका एक संकेत ये भी रहता है कि अगर इस तरह से आपका दीपक करा तो हो सकता है आपके जो पेट में कोई परेशानी हो या पेट में कोई जैसे गैस बनती हो या पेट खराब हो जाना या पेट के आसपास कोई भी ऐसी दिक्कत हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आने लगे या दर्द होने लगे, इस तरह से भी दिक्कतें देखने को मिल सकती है। क्योंकि जब अग्नि कमज़ोर होती है तो ये सारी परेशानियां आती हैं। और गैस से संबंधित दिक्कत तो आएगी ही आएगी अगर इस तरह से आपके जीवन में आपके दीपक में ऐसा घटित होता है। और हो सकता है कि आपके थोड़ा सा आत्मविश्वास में भी कमी आए। ये सारी चीज़ें हम आपको अध्यात्म के हिसाब से भी बता रहे हैं और दूसरा वास्तु के हिसाब से भी बता रहे हैं। क्योंकि अग्नि तत्व जो कमज़ोर हो जाता है तो हमारे जीवन में इस तरह से परेशानियां देखने को मिलती हैं। और जब हम दीपक जलाते हैं वो भी अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। तो अग्नि अगर सही से नहीं जल पा रही, दीपक अगर आपका सही से नहीं जल पा रहा है तो अग्नि तत्व मान के चलिए कि कमज़ोर है। हो सकता है कि धन की कोई समस्या आपके जीवन में आ जाए। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।